Yo guys, what's up? Welcome back to the YouTube channel again. So as you know that we are just about to complete our orchestrator triggers and monitoring module, and in this chapter we are going to be seeing the best practices and also we'll be doing some good 8 questions on the same. So भाई ये है UI path fit जय. Let's get started. Okay, so as you can see that we are inside the academy and यहाँ पे हमारे पास जो अब मॉड्यूल आ गया दैट इज द बेस्ट प्रैक्टिस. लेट्स सी व्हाट दे आर ट्राइंग टू से टू अस. ठीक है, यहाँ पे कुछ हमें गुड 1 2 3 4 5 6 7 बेस्ट प्रैक्टिस दे रखी हैं. उसमें हम देखते हैं कैसे हमारा कुछ रिकमेंडेशंस है इसमें ऑर्केस्ट्रेटर अपना स्मूथली एकदम मक्खन की तरह काम कर सकता है. ठीक है, चलो पहला है यहाँ पे ट्रिगर टाइम जोन मस्ट बी सेम एज ए टेनेंट टाइम जोन. मतलब जो आपका ट्रिगर का जो टाइम जोन है वो टेनेंट के टाइम जोन के बराबर होना चाहिए. ठीक है, अगर वो नहीं होगा तो द टेनेंट विल बी ऑटोमेटिकली इनहेरिटिंग द टाइम जोन फ्रॉम इट होस्ट. होस्ट कौन है? उसका होस्ट है यहाँ पे उसका ये जो भी आपकी मशीन है उसका वो टाइम ऑटोमेटिकली वहाँ पे ले लेगा अगर कोई टाइम जोन क्या है वहाँ पे नहीं स्पेसिफिक है तो. ठीक है, नेक्स्ट scope with the runtime license. Only unattended runtimes can be used to configure the mapping. Make sure the required runtime licenses to execute the job are allocated to the associated machine template. मतलब जब भी आप अपना मॉडर्न फोल्डर बनाते हैं तो ऑलवेज मेक श्योर उसमें कोई रन टाइम अनअटेंडेड लाइसेंसेस हैं वहाँ पे. अटेंडेड के लिए ऑटोमेटिकली मॉडर्न फोल्डर के अंदर ये स्पेशलिटी होती है कि वो वहाँ पे आपका एक यूज़र बना देता है ऑटोमेटिकली. बट फॉर अनअटेंडेड यू हैव टू क्रिएट योर ओन रोबोट इनसाइड ऑफ इट. वहां पे आपको लाइसेंस होनी चाहिए एंड देन इट विल बी रनिंग एज एक्सपेक्टेड. ठीक है, चलो रिगार्डिंग डिफॉल्ट 30 मिनट चेक. Due to the default 30-minute check, there is a risk of resource obstruction due to non-business hours. To avoid this, make sure there are no unprocessed items at the end of the working day. ठीक है, if that is not a possibility, ensure the triggered process does not require human intervention. मतलब इसमें ये बता रखा है कि आपके at the end of the day में कोई भी unprocessed items नहीं होने चाहिए. Please make sure of it. ठीक है, एंड ओवर हियर इट इज़ कीप योर ऑटोमेशन क्लीन. इसमें वो बता रखा है कि आपको अपने ऑलवेज मेक श्योर टू क्लोज योर ब्राउजर. अगर आपका ब्राउज़र पे काम कर रहे हो उसके बाद आपका जो रोबोट है उसको ऑटोमेटिकली क्लोज कर देने का. ऐसा नहीं कि भाई ब्राउज़र आपका खुला ही रह गया है. तो इट शुड बी मेकिंग योर ऑटोमेशन मोर क्लीन, सटल एंड रिलायबल, रोबस्ट एज वेल. ठीक है, रिमूव अनरेफरेंस वेरिएबल्स. मतलब अगर इसको यूज़ नहीं हुआ है वेरिएबल्स का उसको आप रिमूव कर दो. डिलीट टेम्परेरी राइट लाइन आउटपुट्स को. अगर आपने टेस्ट करने के लिए कोई राइट लाइन लगाए हैं जैसे मैं बहुत लगाता हूँ बट वी ऑलवेज रिमूव दोज. डिलीट द डिसेबल्ड कोड. मतलब अगर आपने कोई कोड को कमेंट आउट किया है उसको भी हटा दो. कोई अननेसेसरी कंटेनर्स हैं, मतलब कोई आपके यूज़ नहीं हो रहे वो कंटेनर्स, उसको आप रिमूव कर सकते हो. कंटेनर यहाँ पे मतलब आपका एक्टिविटी कार्ड होता है जैसे आपका यूज़ एप्लीकेशन ब्राउजर, उसके अंदर बहुत सारे कंटेनर आते हैं राइट. जैसे आप SAP पे काम कर रहे हो तो SAP के कंटेनर है उनको रिमूव कर सकते हो इफ़ दे आर नॉट रिक्वायर्ड इनसाइड ऑफ द कोड. साइनिंग आउट RDB सेशंस ऑन रोबोट. अगर आपका रोबोट है आप टेस्ट एनवायरनमेंट में अपने डेव कोड को चला रहे हो तो ऑलवेज ए गुड प्रैक्टिस टू साइन आउट ऑफ दोज RDB सेशंस ऑन द रोबोट. नहीं तो आप अगर साइन इन करोगे या कोई और साइन इन करेगा पहली बात तो वो आपको रिमूव कर देगा वहाँ से. ठीक है, ऐसे जनरली नहीं होता है. और अगर उसमें मल्टीपल यूज़र्स की कैपेबिलिटी है कि मल्टीपल यूज़र्स मल्टीपल अकाउंट्स चल सकते हैं तो अनदर डेवलपर जो भी उसको यूज़ कर रहा है ही और शी कैन हिंडर द selectors of that specific UI automation that is going on over there. ठीक है, बैकग्राउंड प्रोसेस में इतना पता नहीं चलेगा बट हाँ इफ़ यू आर रनिंग ए UI ऑटोमेशन दैट विल बी अ लॉट मोर हिंडर्ड. ठीक है, हिंडर्ड हो जाएगा वो, खत्म हो जाएगा वो. Proactive monitoring and alerting of detected issues. UiPath Orchestrator provides proactive monitoring and alerting of detected issues before they become critical problem. With always go for the logs. Use as much as logs in your activities, in your processes, in your XAML as well. ठीक है, log से हमें पता चलेगा कि भाई orchestrator में वो print हो रहा है, paste हो रहा है कि नहीं. Right? It should be visible inside of the orchestrator as well. तो always use logs. ठीक है, बस इतना ही है इसके लिए. एंड नाउ वी विल बी गोइंग टुवर्ड सम गुड 8 क्वेश्चंस ओवर हियर. ठीक है, लेट्स सी एंड गेट स्टार्टेड.
चलो, व्हाट टाइप ऑफ ट्रिगर रिप्रेजेंट्स अ बिगिनिंग ऑफ एन ऑटोमेशन? स्टार्ट आपकी हो रही है ऑटोमेशन, कौन सा ट्रिगर है भाई? क्यू ट्रिगर। यार देखो, क्यू ट्रिगर ना परफॉर्मर के लिए हम लगा सकते हैं, डिस्पैचर के लिए क्यू ट्रिगर समझ में नहीं आता, क्योंकि डिस्पैचर तो खुद आपकी क्यू को पॉपुलेट करता है, ठीक है। इवेंट ट्रिगर यस हो सकता है, बिकॉज इवेंट जब कोई घटेगा, अगर कोई मेल आती है तो वो एक टाइप का इवेंट है, ठीक है। मेल आई, इवेंट घटा, उस इवेंट के घटने तुरंत आवर ऑटोमेशन कैन रन और आवर डिस्पैचर कैन बी रनिंग ओवर देयर। टाइम ट्रिगर इट इज यूज फॉर एनी स्टैटिक एक्टिविटीज। स्टैटिक टाइम है, मुझे पता है 3 बजे मुझे ये भेजना ही भेजना है, रिपोर्ट 3 या 6 बजे भेजनी है, ठीक है, तो मैं टाइम ट्रिगर लगा दूंगा। बट ये समझ में नहीं आया कि भाई बिगनिंग ऑफ ऑटोमेशन के लिए यहाँ पे ना क्यू होगा ना टाइम होगा, बचा कौन सा आपका? इवेंट होगा। सिंपल। हमें जब ये दोनों समझ में नहीं आ रहे हैं, क्यू एंड टाइम, तो विल ओनली एंड ओनली गो फॉर इवेंट, बिकॉज इवेंट ऑटोमेशन, इवेंट ट्रिगर, इट विल बी ट्रिगरिंग व्हेन एन ऑटोमेटिकली मेन कम्स, या जो भी आपका वहाँ पे आपने इंटीग्रेशन सर्विस में कनेक्टर लगा रखा है, कनेक्टर के अंदर जो ट्रिगर्स हैं, इफ इट इज मॉनिटरिंग योर स्पेसिफिक इनबॉक्स फोल्डर, तो डायरेक्टली क्या होगा, दैट इवेंट विल ऑकर, घटेगा वो इवेंट एंड डायरेक्टली आपकी ऑटोमेशन चलने लगेगी। फॉर एग्जाम्पल, इवेंट घटा, योर डिस्पैचर गेट्स रनिंग, इट विल पॉपुलेट द क्यू, ठीक है, द क्यू इज गेट पॉपुलेटेड एंड देन योर क्यू ट्रिगर वर्क्स विद द परफॉर्मर टू रन इट एज वेल। नेक्स्ट, द सीवियरिटी लेवल वॉन नोटिफाइज विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब वॉन क्या बताता है? वॉन अगर हम कर रहे हैं, अपने लॉग मैसेज में देखा होगा आपने, लेवल्स आते हैं, तो व्हाट डज इट सिग्निफाई? अबाउट इमिनेंट रिस्की इवेंट दैट प्रिवेंट द प्रोसेस फ्रॉम एग्जीक्यूटिंग सक्सेसफुली। नहीं, ये फेटल हो सकता है। इमिनेंट मतलब भाई इसको हो गया तो भैया आपका प्रोसेस आगे बढ़ेगा ही नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। अबाउट पॉसिबल रिस्की इवेंट्स दैट मे इंटरप्ट योर प्रोसेस एग्जीक्यूशन बट एनी इंटरप्शन कैन बी रिकवर्ड। हाँ, ये हो सकता है, क्योंकि देखो ना, अगर आप इसको इंग्लिश वर्ड देखोगे, वॉन, ठीक है, आप कहीं पार्क में गए, वहां नहीं जाना था, ठीक, किसी ने आपको पकड़ा, वो आपको बोलता है भैया मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ, अगली बार से नहीं, छोड़ रहा हूँ, इस बार छोड़ रहा हूँ, अगली बार से नहीं होना चाहिए। मतलब आप वहां से सुरक्षित बाहर आ गए, सुरक्षित बाहर आ गए, अपनी ऑटोमेशन में देखते हैं, मतलब ऑटोमेशन आपकी सही तरह से चल गई। बट हाँ, अगर आप अगली बार भी उस पार्क में जाओगे या अगली बार भी वो सेम कोड को चलाओगे तो एरर हो सकता है, तब आप पकड़े जा सकते हो, तब आपको वो सजा मिल सकती है कि वहाँ आप क्यों गए, ठीक है। तो सिंपल भाई, इसको आप नॉर्मल इंग्लिश से कनेक्ट करो, रियल लाइफ से कनेक्ट करो, एंड आई बेट यू कभी भी आप मात नहीं खाओगे, ठीक है। ये इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि हमने रेडियो बटन है, वी हैव टू ओनली सेलेक्ट वन। अबाउट अ सक्सेसफुल स्टेटस बिल्कुल भी नहीं। अबाउट लो इंपॉर्टेंस इवेंट दैट डू नॉट इंटरप्ट, नहीं। बट ये क्या होगा, अलग से कलर में आपको दिखेगा वॉन वहाँ पे, ठीक है, द वॉन वाला जो आपका लॉग लेवल है वो वाला। आगे बढ़ते हैं, विच टाइप्स ऑफ ऑटोमेशन ऑफ क्लाउड रोबोट्स आर अवेलेबल इन द यूआई पाथ। तो भैया मैंने आपको बताया था, पहला तो हो गया आपका टेस्टिंग, फिर है अटेंडेड एंड नेक्स्ट विल बी द अनअटेंडेड रोबोट। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रोबोट अवेलेबल फॉर द क्लाउड रोबोट्स ओवर देयर, ठीक है, मैंने आपको बताया भी था। Which type of trigger is more appropriate to use for process sending notifications about paper submission deadlines for? तो यहाँ पे डेडलाइन आ गया है भाई, मतलब एकदम उस टाइम के पहले ही मुझे मेरा क्या है, ऑटोमेशन सेंड करना है उस टाइम। टाइम खुद यहाँ पे दिख रहा है आपका, इस क्वेश्चन में टाइम छुपा हुआ है, तो भैया टाइम ही होगा ना। क्यों, मैंने आपको बताया, जब वो होगा पॉपुलेट तब वो चलेगा। इवेंट, ठीक है, जब कोई इवेंट घटेगा, इवेंट नहीं घटना है, टाइम लाइन है, डेडलाइन है, ठीक है, टाइम ट्रिगर। नेक्स्ट, विच इज द प्रायोरिटी सेट बाय डिफॉल्ट व्हेन स्टार्टिंग अ जॉब टू अ ट्रिगर? कौन सी प्रायोरिटी होती है जो हम स्टार्टिंग में ट्रिगर लगाते हैं होती है? तो भाई वो प्रायोरिटी होती है आपके इनहेरिटेड, ठीक है। ये व्हाट इज द सॉल्यूशन रेफर टू? तो भैया मैंने आपको बताया था, सॉल्यूशन क्या होता है, एक कलेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स होता है जो साथ काम करके एक बिजनेस प्रोसेस को बनाते हैं। तो भैया यहाँ पहला हमारा सही आंसर है, सिंपल बट स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हैं डेप्थ में, तो आई बेट कि भाई कभी भी आप हार नहीं मानोगे और मात नहीं खाओगे, एरर नहीं आएगा आपके आंसर में कभी भी, ठीक है। रिव्यू क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पॉपुलेटिंग अ क्यूज आर ट्रू? क्या करती है पॉपुलेट का मतलब क्या हो, देखते हैं। क्यू आइटम्स कैन बी एडेड बाय रोबोट टिपिकली पर परफॉर्मर, हा नहीं, ये आंसर नहीं, ये काम करेगा उसके ऊपर, ये ऐड नहीं करेगा। क्यू आइटम्स कैन बी अपलोड डायरेक्टली इन द ऑर्केस्ट्रा, हाँ हम कर सकते हैं, वहाँ ऑप्शन आता है हमारे पास अपलोड करने का, मैंने आपको दिखाया भी है। क्यू
आइटम्स कैन नॉट बी अपलोडेड, नहीं। क्यू आइटम्स कैन बी एडेड बाय रोबोट कॉल द डिस्पैचर, यस। मैंने कहा था भाई डिस्पैचर क्या करता है, इट एड्स द आइटम्स इनसाइड ऑफ अ क्यू, इन अदर टर्म्स इट पॉपुलेट्स द क्यू, ठीक है। सबमिट, वी आर 100% राइट। Last but not the least, which is the monitoring tab that will show you an overview of the unprocessed items, in progress, remaining items and newly added items। कौन सा ऐसा टैब है इनसाइड ऑफ द मॉनिटरिंग जो मुझे दिखाएगा? तो भाई देखो, आइटम्स का मतलब यहाँ क्या है, ट्रांजैक्शन आइटम्स। ट्रांजैक्शन आइटम्स कहाँ होते हैं आपके? ट्रांजैक्शन आइटम होते हैं आपके क्यू के अंदर। तो भैया यहाँ पे लगा दो क्यू, यहाँ कर दो सबमिट, और अपना आंसर 100% राइट है, एज ऑलवेज। सिंपल। ऐसे समझो ना चीज़ों को, समझो चीज़ों को थोड़ा सा, ठीक है। चलो 100% अपना यहाँ बहुत सही है पूरा का पूरा। इनसाइड द नेक्स्ट पार्ट आई विल क्विकली गिव यू अ स्नीक पीक। हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा स्नीक करते हैं अगले पार्ट में, पीक भी करते हैं और आपको बताते हैं कि भैया अगले पार्ट में हम आपको क्या सिखाने वाले हैं। तो भैया वो घड़ी आ गई है जो मेरी यहाँ पे थोड़ा सा हम आपको सरप्राइज भी देने वाले थे, बट चलो ठीक है, अब वो आ ही गया है यहाँ पे, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ हम भाई सीखने वाले हैं लिंक, LINQ। लिंक एक आपका .NET का फीचर है, .NET की क्वेरी है। जैसे SQL होता है उस टाइप की लिंक होती है, बट हम उसको थोड़ा लैम्डा फंक्शंस के थ्रू करने की कोशिश करें, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है लिंक, देखो मैंने कहा था ना लिंक के बारे में ये बता रहा है आपका पूरा। What is link? Everything it is shown over there। लिंक क्या होता है पूरा आपको ये बताएगा। लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्वेरी, एवरीथिंग आई विल बी टेलिंग यू इन डेप्थ फॉर दिस। एंड ऑल्सो जो सरप्राइज मैं आपको बताने वाला था, आफ्टर दिस स्पेसिफिक कोर्स UI/ADP के बाद डायरेक्टली मेरी जो सीरीज आने वाली है वो आने वाली है आपके लिंक के ऊपर ही। प्रॉपर इन डेप्थ आपको बताएंगे लिंक हम A to Z। ऑलवेज भाई मेरे चैनल में आपको इन डेप्थ ही मिलेगा चीज़ें, नहीं तो हम वो चीज़ें नहीं बताते हैं आपको। अगर हम इन डेप्थ नहीं बता रहे हैं तो हम आपको बताएंगे भी नहीं, ठीक है। तो भैया हमारे चैनल पे आने वाला है अगली जो सीरीज आने वाली है, दैट विल बी लिंक एंड इट विल बी इन डेप्थ फ्रॉम A to Z और फ्रॉम जीरो टू हीरो आप लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो भाई अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो भाई एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना भाई के लिए, ठीक है। अच्छा लगता है मुझे भी जब व्हेन यू गाइस लाइक एंड आस्क क्वेश्चंस इन द कमेंट्स एज वेल। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू जॉइन माय डिस्कॉर्ड ग्रुप ओवर देयर, ठीक है, जिसमें हम कुछ ना कुछ डालते रहते हैं आप लोगों की हेल्प के लिए। आप लोग डायनेमिकली वहाँ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आई ट्राई माय बेस्ट टू आंसर ऑल दोज क्वेश्चंस ओवर देयर। आप लोगों को नहीं समझ में आता है, यू कैन ऑल्सो शेड्यूल अ 1-on-1 मीटिंग विद मी ओवर हियर इनसाइड द डिस्कॉर्ड वॉइस चैनल्स, ठीक है। हाउ कूल इज दिस? हम लोग बात कर सकते हैं आपस में, चिल कर सकते हैं कभी सब लोग बैठ के साथ में, ठीक है। चलो तो भाई विद दिस लेट्स क्लोज द वीडियो। हैप्पी ऑटोमेशन, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग।